वेलकम डियर व्यूअर्स। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर और आज के इस टॉपिक में मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा विजन 2030 के हवाले से। विजन 2030 है क्या, इसमें सऊदी अरब क्या करने जा रहा है और वो अपने इकोनॉमी को किस तरह ऑयल से नॉन ऑयल पर शिफ्ट कर रहा है। तो इस टॉपिक को सुनने के बाद आप लोगों के इल्म में इंशाल्लाह बेइंतहा इजाफा होगा। सऊदी अरब में एक ऐसा शहर बनने जा रहा है जो देखने में किसी जन्नत या हॉलीवुड की फिल्म से कम नहीं। ये एक ऐसा शहर होगा जो इंसान के फ्यूचर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। ये शहर एक लाइन में बनाई जाएगी। ये 170 किलोमीटर का तवील लाइन होगा। ये लाइन ऊंचाई में 500 मीटर होगा। ये ईफल टावर से भी ज़्यादा ऊंची होगी और ये चौड़ाई में 200 मीटर होगी और इसके दोनों तरफ बड़े बड़े शीशे लगे होंगे। इसमें बेतहाशा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आप लोगों को नज़र आएगी। कुछ एस्टिमेट्स कहते हैं कि इस पर $1 ट्रिलियन खर्च आएगा और सऊदी अरब का दावा है कि वो 2045 तक इस शहर को आवाम के लिए खोल देंगे। इस टेक्नोलॉजिकल सिटी के क्या फ़ायदे होंगे और क्या नुकसानात, आए इस वीडियो में उन पर नज़र दौड़ाते हैं और ऐसे सुपर मेगा प्रोजेक्ट का दुनिया पर क्या असरात होंगे। जब भी सऊदी का जिक्र करते हैं तो हमारे जहन में तेल और रेगिस्तान का ख्याल आता है। ये बात सच है कि सऊदी अरब ज़्यादातर रेगिस्तान में घिरा हुआ मुल्क है। ज़्यादातर सऊदी में 45 डिग्री टेम्परेचर आप लोगों को नज़र आएगा और रात सऊदी अरब में बहुत ठंड होती है। और सऊदी में 2000 के करीब वोल्केनोज़ हैं और उनमें से 100+ ऐसे वोल्केनोज़ भी हैं जिनको एक्टिव वोल्केनोज़ भी कहा जाता है। अगर इकोनॉमी की बात करें तो सऊदी दुनिया की 18 सबसे बड़ी इकोनॉमी है जो तकरीबन 840 अरब डॉलर के लगभग है। मगर ये एक हकीकत है कि सऊदी की इकोनॉमी ज़्यादातर तेल पर मुश्तमिल है, जिसमें किसी भी वक्त सऊदी के लिए मुश्किलात पेश आ सकते हैं। सऊदी दुनिया का लार्जेस्ट पेट्रोलियम एक्सपोर्टर कंट्री है। अब जदीद वर्ल्ड में सारे मुल्क अपनी इकोनॉमी को तेल के डिपेंडेंसी से चेंज कर रहे हैं, जिसमें यूरोपियन कंट्रीज़, USA और एशियन कंट्रीज़ भी शामिल है। इसलिए सऊदी भी चाहती है कि वो अपने ऑयल इकोनॉमी को शिफ्ट करे न्यू टेक्नोलॉजी के मुताबिक। जैसे UAE जो मिडल ईस्ट की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, वो भी दुबई को इकोनॉमिक अब बना रहे हैं। इसलिए सऊदी भी विजन 2030 को लाना चाहते हैं। इसमें सऊदी अपने हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं और नॉन ऑयल एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी विजन 2030 का एक पार्ट है नोआम सिटी। ये एक स्मार्ट सिटी होगी। ये एक सिटी नहीं बल्कि एक रीजन होगी। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे सिटीज़ होंगे। इसमें रिजॉर्ट्स होंगे, इसमें पिकनिक पॉइंट्स होंगे। इसका टोटल एरिया 26,000 किलोमीटर पर मुश्तमिल होगी। इस सिटी के क्लाइमेट को मॉडरेट बनाएंगे और इस सिटी के क्लाइमेट को मॉडरेट बनाएंगे। नौ शहर में 10 तरह के प्रोजेक्ट्स होंगे। इसमें ओक्सागन सिटी भी होगी जो इंडस्ट्रियल अब होगी। इसके अलावा सिंदाला प्रोजेक्ट भी इंतहाई अहम है। इसका रकबा 8,40,000 मीटर होगा, जिसमें सारे रिजॉर्ट्स होंगे, जिसमें 2400 पीपल्स एक टाइम में स्टे कर सकेंगे। इसके अलावा लाइन प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है 2021 के जून से। लाइन प्रोजेक्ट में 9 मिलियन लोग रहेंगे, यानी 90 लाख बंदे। इसका एरिया न्यूयॉर्क से 20 गुना कम होगा, लेकिन इसकी आबादी न्यूयॉर्क शहर के इक्वल होगी। इसको नॉन फ्यूल एनर्जी दी जाएगी। इसमें रोड्स नहीं होंगे, मगर इसमें पार्क्स और इसमें आपको फुटपाथ्स मिलेंगे। इसमें हर चीज़ 5 मिनट की एक्सेस में होगी। इसके क्लाइमेट को भी कंट्रोल किया जाएगा, यानी सर्दी और गर्मी को कंट्रोल किया जाएगा। इसका एक एंड रेड सी से शुरू होगा जो ट्रेडिंग के हवाले से इंतहाई अहम है। इसमें दुनिया का सबसे बड़ा मॉडर्न एयरपोर्ट बनाया जाएगा। सबसे बड़ी बात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस शहर पर लागू किया जाएगा, यानी इसमें जो भी काम होंगे वो सब के सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत होंगे। इस सिटी में डेटा कलेक्शन बहुत आसानी से होगी, लेकिन इसके अलावा कुछ इसमें डार्क साइड्स भी हैं। सबसे पहली बात, ये बहुत महंगी प्रोजेक्ट होगी।
जिसमें $1 ट्रिलियन खर्च होगा, जो एक ह्यूज अमाउंट है। और इस रकम को बराबर करना सऊदी अरब के लिए इस वक्त अगर देखा जाए तो मुश्किल काम है। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये पुअर्स की अगेंस्ट होगी। इतने बड़े रकम को अगर अवाम और सऊदी अरब गुर्बत पर ख़र्च करे तो इससे क्या होगा, 20% गुर्बत कंट्रोल हो सकती है दुनिया भर में। इस सिटी को जिस फंड से पैसा दिया जाएगा वो उस फंड में अब तक 2023 के मुताबिक $600 अरब हैं। तो सोचने की बात है, बाकी रकम कहाँ से पूरा किया जाएगा। नंबर 4, इंतहाई अहम बात, इस प्रोजेक्ट से सऊदी का इकोनॉमी पर नेगेटिव असरात भी पड़ सकते हैं, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि ये प्रोजेक्ट 2050 तक भी पूरा नहीं हो सकता। जब आप इतने बड़े प्रोजेक्ट लगाते हैं तो अगर आपके पैसे पूरे नहीं हुए तो जाहिर सी बात है आपकी इकोनॉमी डाउनफॉल की तरफ जा सकती है। इस प्रोजेक्ट की रकम के बराबर करने के लिए सऊदी को फ़ौरन इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी, जिसमें अब तक न्यू रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ रशियन इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड है। मगर अगर रशियन इन्वेस्टर्स आएंगे और इन्वेस्ट करेंगे तो इससे सऊदी और यूएस के रिलेशंस ख़राब होंगे और साथ साथ सऊदी और यूरोपियन कंट्रीज़ के रिलेशंस भी ख़राब हो सकते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी की है। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। जो रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसी टेक्नोलॉजी दुनिया के पास 2070 तक भी पूरी नहीं हो सकती। जिसकी एक मिसाल लेते हैं, इसमें एक ऐसी ट्रेन की ज़रूरत होगी जो 600 किलोमीटर पर हार की स्पीड पर चल सके। हाँ, जापानी ट्रेन्स ने 2015 में 603 किलोमीटर पर हार के हिसाब से इस स्पीड को अचीव किया था, मगर वो एक टेस्ट ड्राइव थी, वो कोई नॉर्मल ट्रेन्स नहीं हैं। अगर इसके इम्पेक्ट की बात करें तो सबसे पहले जो इन्वायरमेंट है वो तो इन्वायरमेंट पर इसके इतने इम्पेक्ट्स ख़तरनाक नहीं होंगे, क्योंकि ये सारे के सारे नॉन फ्यूल एनर्जी पर चलेगी। लेकिन एनिमल्स और बर्ड्स के लिए काफ़ी मुश्किलात पेश आ सकते हैं। उनको माइग्रेशन में मसला होगा, क्योंकि एक दो शीशों की दीवारें होंगी तो वो माइग्रेट नहीं कर सकेंगे, उनके लिए काफ़ी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो 1.8 बिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी, जो एक छोटे से शहर में $1.8 बिलियन कार्बन डाइऑक्साइड एक नेगेटिव इम्पेक्ट आवाम की ज़िंदगी पर और सेहत पर ला सकती है। बात करें ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज़ भी हो सकते हैं, क्योंकि इस लाइन में 9 मिलियन लोग जो रहते हैं वो एक साथ कैसे ट्रैवल कर सकेंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का एक ही लाइन होगा। अगर ट्रांसपोर्टेशन में कहीं पे भी किसी कोने में कोई मसला हुआ तो उसका असर पूरे शहर के लोगों पर होगा। और एक और बात है, ये इनइक्वालिटी भी लाएगा। इस शहर में इनइक्वालिटी भी होगी, इसमें जो गरीब होंगे अमीर होंगे वो कहाँ रहेंगे। और सबसे अहम बात जो सोचने की बात है, क्या इसमें आप लोग कहाँ से लाएंगे, क्या इसमें लोग रहना पसंद करेंगे। ये तो एक बाउंडेज सिटी होगा, इसमें हर वक्त आईटी और सर्विलेंस होगी, इसमें हर वक्त सरकार की नज़र आपके ऊपर होगी। तो अगर इस हवाले से देखा जाए तो ये एक इंतहाई नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है।